बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए मैथ को आसान बनाएं। मैथमेटिक्स क्लास 8, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन 3 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन। एक सर्कुलर रीजन का ग्राउंड है जिसको लेवल करने का खर्चा है एट अ रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर को अगर लेवल करवाएं तो ₹2 उसकी कॉस्ट आती है। अब इज ₹4,928, यानी कि जो टोटल कॉस्ट आती है ना ₹2 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वो कॉस्ट है ₹4,928। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड का रेडियस फाइंड करना है, यानी कि जो सर्कुलर ग्राउंड है इसका रेडियस हमने फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने से पहले इसकी स्टेटमेंट दोबारा से रीड करके इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन। एक सर्कुलर रीजन, एक दायरा नुमा ग्राउंड है जिसे लेवल करने की कॉस्ट क्या है, एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज ₹4,928, यानी कि ₹4,928 टोटल कॉस्ट है। ₹2 पर स्क्वायर मीटर, यानी पर स्क्वायर मीटर से क्या मुराद हुआ कि एक स्क्वायर मीटर का जो खर्चा है उसका रेट है ₹2। एक स्क्वायर मीटर पर खर्च आता है ₹2 और टोटल कॉस्ट आई है ₹4,928। अच्छा, अब इसको करवाया है हमने लेवल। अब इसमें क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। तो इसके अंदर जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेंगे। हम यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले हमें पर स्क्वायर कॉस्ट दी हुई है तो हम लिखेंगे पर स्क्वायर कॉस्ट, यानी कि ये इसका क्या होगा, रेट है ₹2। ₹2 एक स्क्वायर मीटर के लगते हैं। इसके बाद टोटल कॉस्ट हमें ये वाली गिवन है, यहां पर हम यहां लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹4,928। रुपीज को RS भी लिख सकते हैं आप। अब ये दो चीजें हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है रेडियस। अब रेडियस का बेसिक कॉन्सेप्ट ले लें कि अगर कोई भी सर्कल हो, देखें हमारे पास सर्कुलर रीजन है, ये सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन जो कि सर्कल को टच करेगी, सर्कल के किसी भी किनारे को टच करेगी, आया कि वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, सेंटर पॉइंट से कोई भी स्ट्रेट लाइन जब सर्कल को किता करती है, टच करती है, तो वो लाइन जो है रेडियस कहलाती है, जिसे उर्दू में रदास कहते हैं, और उसे स्मॉल r से डिनोट किया जाता है, छोटे r से डिनोट करते हैं। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो रेडियस हमने फाइंड करना है, हम यहां पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि टोटल कॉस्ट इसके इक्वल कैसे है। तो देखें, टोटल एरिया जितना भी एरिया है उसमें हम जिस रेट पर, यानी कि ₹2 के हिसाब से उस एरिया के अंदर लेवल करवाया गया है, तभी टोटल कॉस्ट निकली है। तो टोटल कॉस्ट इसलिए होती है कि जितना एरिया है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से, कि जिस रेट पर हमने लेवलिंग करवाई है उससे टोटल कॉस्ट निकलेगी। अब टोटल कॉस्ट हमें गिवन है यहां पर ₹4,928। अब एरिया हमें नहीं मालूम, तो एरिया जो होता है सर्कल का एरिया, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। πr² के इक्वल होता है, ये इसका फॉर्मूला भी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एरिया की जगह पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे πr² मल्टीप्लाई बाय रेट। क्या हमें दिया हुआ है, ₹2, तो हम यहां पर ₹2 लिखेंगे। अब इसके बाद इसको अगेन लिखेंगे ₹4,928
इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमारे पास हमेशा 22/7 या 3.14 होती है, तो यहाँ पर हम 22/7 लेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज। अब हमने क्या करना है, हमने रेडियस फाइंड करना है, और रेडियस फाइंड करने के लिए बाकी सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 2 रुपीज से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये इससे कट के खत्म हो जाए। अगर इस साइड पर ही अमल करेंगे तो इस साइड पर भी हमें 2 रुपीज से डिवाइड करना पड़ेगा। ये एक दूसरे से ऊपर नीचे कट गए हैं 2, और रुपीज से रुपीज कट गया। 2 1s द 2, 2 2s द 4, आगे 9 है, 2 4s द 8, 9 में से 8 माइनस किए तो 1 रिमाइंडर आया, 1 के साथ 2 मिलाया 12 हो गया। 2 6 द 12 एंड 2 4s द 8। ये हमारे पास 2464 2464 हमारे पास इसका आंसर आया है। अभी फिल वक्त मजीद इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इक्वल है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब हमने 22/7 को खत्म करना है, तो कैसे खत्म करेंगे, 7/22 कर देंगे, यानी कि इस जो हमें फ्रैक्शन दी हुई है इसका उल्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये ऊपर नीचे आपस में कट जाएं। 7 से 7 और 22 से 22 ऊपर वाले नीचे वालों से ही हमेशा कटते हैं। और यहाँ पर भी हमें 7/22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा में लगाया है। यहाँ पर भी हमें 7/22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इक्वलिटी के साइन है, एक साइड पर हम कोई भी अमल नहीं कर सकते। इसके बाद अब देखते हैं, हम 22 को 22 से काट देते हैं। 7 1s द 7, 7 1s द 7। अब ये 2 पर करते हैं, 2 1s द 2, 2 1s द 2, ये 2 1s द 2, 2 एकम 2, फिर ये 4 है, 2 दूनी 4, इसके बाद 2 3 6 और फिर 4 है, 2 दूनी 4। अब ये 11 पर करता है, 11 एकम 11, 11 1s द 11, और ये 11 1s द 11 देखें 12 है, 12 में से 11 माइनस किए, 11 1s द 11 हुआ, 11 12 में से माइनस किए 1 आया, 1 के साथ 3 मिलाया तो 13 हो गया। अब 13 हुआ तो फिर 11 पर डिवाइड करेंगे, 11 1s द 11, 13 में से 11 माइनस करें तो 2 रिमाइंडर बचता है, 2 के साथ फिर 2 मिलाया तो ये हमारे पास 22 हो गया। 11 2s द 22। अगर आप इसको यहाँ पर डिवाइड करके चेक करना चाहें तो मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूं कि कैसे आंसर आएगा, डिवाइड कैसे किया जाएगा। 1 2 3 2 था और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 11 पर। 11 1s द 11 माइनस किया, सिंपल डिवीजन कर रहे हैं, 2 में से 1 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब इसे 3 को नीचे उतारा, फिर 11 1s द 11, 11 एकम 11 माइनस किया, 2 रिमाइंडर बचा, 3 में से 1 माइनस किया 2। अब ये वाला 2 जो है ये नीचे उतारेंगे, 22 हो गया। 11 2s द 22, 11 तो 22, तो हमारे पास 112 आ गया। अब 112 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर हम 112 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2s द 14, 1 कैरी आएगा, 7 1s द 7, 7 में 1 ऐड किया तो 8, और 7 1s द 7, 784। यहां हमारे पास आ गया 112 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 784, और यहाँ पर है हमारे पास आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर हमारे पास है तो इसको हमने सिर्फ आर बचाना है। किस तरह से कर सकते हैं, इसको स्क्वायर खत्म कर सकते हैं हम स्क्वायर रूट लगाकर। अगर इसका जजर लगा देंगे यानी कि स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जजर से कट जाएगी। एक साइड पर अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो दूसरी साइड पर भी हमें स्क्वायर रूट ही लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दोनों के स्क्वायर रूट लगा देते हैं। इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से कट गया और हमारे पास यहाँ पर आ गया आर, सिंपल आर रह गया। 784 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं रूट डिवीजन मेथड से। 784, उसी तरह से राइट से लेफ्ट पेयर बनाएंगे, ये फर्स्ट पेयर और 7 अकेला रह गया तो 2 पर डिवाइड होगा। 2 2s द 4, क्योंकि अगर 3 पर करेंगे 3 3s द 9, इससे ज्यादा हो जाएगा। 2 2s द 4, सेम नंबर यूज किए जाते हैं रूट डिवीजन में।
7 में से 4 माइनस किया, 3 रिमाइंडर बचा। अब ये वाला 84 का पेयर है, ये नीचे उतारेंगे, 384 हो गया। इसके बाद अब इसको हमेशा की तरह डबल करके लिखते हैं, डबल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 + 2 4। 4 के साथ यहाँ पर कोई ऐसा नंबर इस्तेमाल करना है कि जिससे आंसर हमारा 384 आए या इससे कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 के साथ अगर हम 6 मिलाएं, यहाँ पर भी 6 लगाएंगे, 6 6 का 36, 36 का 6 लगा और 3 कैरी आ गया। 6 4 का 24, 6 4 24, 24 में 3 ऐड किए तो 27, 27। ये 276, ये काफी कम है 387 से। हम 4 के साथ 8 मिलाकर देखते हैं, 8 8 64, 6 कैरी आ गया, 8 4 32, 8 4 32, 32 में 6 ऐड किएंगे तो 38, पूरा 384 आ गया। और ये लास्ट पेयर उतारा था, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए था कि लास्ट पेयर उतारा है, डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, तो हमने लास्ट में 4 कैसे बनाना है, या तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 लगाएं तो 2 2 का 4 बनता है, या फिर दूसरी सूरत यह है कि 8 लगाएं तो 8 8 64, उसमें भी 4 लास्ट में आता है। तो हमें चेक ही 2 पर करना चाहिए था अवल तो, कि यहाँ पर 2 2 लगाकर यानी कि 42 को 2 से मल्टीप्लाई करके या तो देख लेते, या फिर दोनों के साथ 8 लगाते यहाँ पे दोनों जगह पर, उन्हें मल्टीप्लाई करके देखते। खैर आपको ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, दोनों जगह पर 8 यूज होगा। 8 यूज करने से 48 मल्टीप्लाई बाई 8 384, माइनस करेंगे, नो रिमाइंडर, सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रहा है, तो हमारा आंसर आया 28। R इज इक्वल टू 28 आ गया। 28 जो है यही हमारा रेडियस है, जिसे हमने R से डिनोट किया हुआ था, और उर्दू में इसको रदास कहते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर है। आज हमने एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है, जिसके अंदर हमने रेडियस फाइंड करना था एक सर्कुलर रीजन का, और हमारे पास गिवन थी टोटल कॉस्ट और पर स्क्वायर मीटर रेट था। उसकी मदद से हमने रेडियस फाइंड किया सर्कुलर रीजन का। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।